ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਕਦੋਂ तक ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਾਰੀ रहना, कुछ हैगा इस बारे? देखो, मोर्चा कब तक जारी रहेगा ये तो सरकार को तय करना है, क्योंकि हमने तो अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं। 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, 4 दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं। तो अब सरकार को तय करना है कि सरकार कब इन मांगों को पूरा करेगी। जहाँ तक बात रही आगामी कार्यक्रमों की, तो हमने अभी 2 कार्यक्रम तय करे हैं। देखिए, अभी 2-3 जो नए इश्यूज़ जो हमारे सामने आए हैं इस चलते आंदोलन के दौरान, पहला तो ये है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने भी और पिछले साल हरियाणा गवर्नमेंट ने भी, इन्होंने कि ये क्या डिक्लेयर कर देते हैं जब गेहूं का सीजन आता है, तो ये कहते हैं कि भाई मंडियां बंद करके डायरेक्ट आप साइलों में लेके जाओ। उस चीज़ से हमारा ऐतराज़ है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि आप मंडियों की बजाय डायरेक्ट साइलों में लेके जाओ, तो कहीं न कहीं वो उन्हीं 3 कृषि कानूनों को लागू करने का प्रयास है जिनके खिलाफ हमने 2020-21 वाला आंदोलन लड़ा था। देखिए, इसमें मेन सबसे बड़ा कारण क्या है, मंडी किसान को प्रोटेक्ट करती हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी एपीएमसी मंडी के अंदर कोई किसान अपना कोई फसल लेके आता है और उसकी मान लीजिए जो आढ़ती ने लिया और आढ़ती ने आगे भेज दिया उसको, चाहे वो गवर्नमेंट के गोदामों में भेजा हो, चाहे अन्य किसी सेलर में भेजा हो, अगर किसी भी या किसी मिल में भेजा हो, अगर किसी भी कारण से अगर वो पेमेंट नहीं आ पाती है, तो यहाँ किसान की दिक्कत नहीं आएगी। उस आढ़ती को किसान को पेमेंट करनी पड़ेगी। ये एपीएमसी एक्ट का ये नियम है। लेकिन जब आप डायरेक्ट साइलों के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे किसान को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है। मंडियाँ बचानी इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा है और मान लो कोई हादसा हो जाता है वहाँ पे, तो मार्केट बोर्ड है वो उनको 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग उस परिवार को देता है। इसके अलावा जो गाँव की जो क्षेत्र की जो सड़कें हैं, वो भी मार्केटिंग बोर्ड वाले ही बनवाते हैं ताकि किसान के खेत से मंडी तक की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो एक तो जो ये अभी जो नए-नए नोटिस निकाले जा रहे हैं, पिछले साल भी निकाले गए थे कि किसान मंडियों में अपना सामान ना लेके डायरेक्ट साइलों में जाए, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, उस चीज़ का हम विरोध करते हैं। दूसरी बात, हमारे 5 नौजवान आज भी जेल में हैं। 13 फरवरी से पहले 10 फरवरी से ही सैकड़ों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ को छोड़ दिया गया। 5 जो नौजवान अभी हमारे जेल में हैं, एक रविंदर रवि हैं और अमरजीत सिंह हैं, दोनों पंजाब से हैं, वो 13 फरवरी से ही जींद जेल में बंद हैं। उसके बाद 19 मार्च को हमारे साथी जींद के अनीश खटखड़ को गिरफ्तार किया गया और 28 मार्च को नवदीप सिंह और गुरकीरत सिंह को गिरफ्तार किया गया अम्बाड़ा पुलिस द्वारा। और इन किसानों का कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने किसानों की मांगें मनवाने के लिए दिल्ली जाना चाह रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। तो निर्दोष और निहत्थे किसानों को जेल में डाला जा रहा है, सरकार कोशिश कर रही है आंदोलन को दबाने की। ਜੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਵਦੀਪ ਔਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦੀ कोशिश की थी दिल्ली, या की कारण रहा है? नहीं, देखो, कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। वो कहीं से अपना कार्यक्रम करके अपना किसान आंदोलन संबंधित कार्यक्रम करके ही आए थे और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, इस प्रेजेंट सरकार के समय जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा देश बेसिकली एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, चाहे आप किसी भी मुद्दे को ले लो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कृषि का मुद्दा हो, जो एक तरीके से जो स्टेट के जो राइट्स हैं उनको भी कुचलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये लगी हुई है। तो जो ये 5 साथी जो भी हमारे जेल में बंद हैं, इन दोनों इश्यूज़ को लेके, साइलो वाले इश्यू को लेके और इस इश्यू को लेके 2 कार्यक्रम दिए हैं। 7 तारीख को, 7 अप्रैल को पूरे देश भर में हर जिले में किसानों द्वारा बड़े-बड़े जुलूस निकाले जाएँगे और जुलूस निकाल के भारतीय जनता पार्टी के पुतले का दहन किया जाएगा। और उसके बाद भी सरकार ना मानी तो मजबूरीवश, वो हमारी मजबूरी होगी, हम कोई खुशी मन से या खुशी दिल से नहीं करना चाह रहे। 9 तारीख को शंभू बॉर्डर के पास जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होके रेलवे ट्रैक को जाम कर देंगे और सरकार उसके बाद भी ना मानी तो 9 तारीख के बाद आने वाले दिनों में वो रेलवे ट्रैक जाम करने की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੱਸਿਆ, 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जब तक साथियों की रिहाई नहीं होगी, जो हमारे जेल में बंद साथी हैं, तब तक वो हमारा रेलवे ट्रैक पे वहाँ बैठेंगे। हम 9 तारीख से एक पॉइंट पे शुरू कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो और भी पॉइंट उसके बढ़ाए जाएंगे।
ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈक्ट करती है। देखो, आम लोगों को जो परेशानी है उसका हम खेद है, हम पहले ही उस पर अपना खेद प्रकट करते हैं, उसका दुख भी है हमें। लेकिन हमारा एजेंडा किसी आम व्यक्ति को परेशान करना नहीं है। हमारा एजेंडा अपनी मांगों की तरफ जो ये गूंगी बहरी जो तानाशाही सरकार है इसका ध्यान आकर्षित करना है, ताकि ये हमारी जो एक चलते आंदोलन के दौरान जिस तरीके की तानाशाही करी जा रही है, कोई किसान आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा, कोई कुछ और नहीं कर रहा, तो ऐसे समय में जानबूझ के दबाव बनाने के लिए, किसानों को आंदोलन को कुचलने के लिए जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसलिए एक शांतिपूर्ण तरीके से उस चीज़ का हमें भी अपनी रणनीति बनानी जरूरी है। और अब आप देखा आपने पिछले 10 दिनों में 22 मार्च को हिसार के माजरा प्याऊ पे बड़ा श्रद्धांजलि समागम हुआ। शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों किसान इकट्ठे हुए। 27 तारीख को राजस्थान में हुआ, हनुमानगढ़ जिले में, और 31 तारीख को अम्बाड़ा जिले में हुआ। तो सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद वहाँ पे तीनों श्रद्धांजलि समागमों में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। और अभी 3 तारीख को यानी कल कर्नाटका के मैसूर में शुभकरण सिंह की एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा हो रही है, जिसमें पूरे साउथ के किसान नेता और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान भाग लेंगे। ये उन लोगों को एक करारा जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन तो पंजाब हरियाणा तक सीमित है, ये आंदोलन तो 2 ही स्टेटों का है। अगर आंदोलन पंजाब हरियाणा तक सीमित है तो रतनपुरा जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर है वहाँ मोर्चा क्यों लगा हुआ है? वहाँ पे हजारों किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने फिर क्यों पहुंचे? अगर ये हरियाणा पंजाब तक ही सीमित है तो फिर कर्नाटक के मैसूर में श्रद्धांजलि सभा क्यों हो रही है? 10 मार्च को तमिलनाडु में 52 जगहों पे रेल ट्रैक कैसे जाम हो गया? और अभी एक हफ्ते के अंदर ही आप देखिएगा, भारत का जो लोकसभा सीटों के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार भी जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में अगले 10 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा होगी। वहाँ पे 3 यात्रा चल रही थी, 2 यात्राओं का समापन हो चुका है, और जो तीसरी यात्रा का जब समापन होगा तो अगले 8-10 दिनों में एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वहाँ भी किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ? देखो, अभी हरियाणा में ऑलरेडी, पंजाब में भी जो बीजेपी वाले या उनकी सहयोगी पार्टियों वाले जा रहे हैं, तो हमारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई आप लोगों पर विश्वास कैसे करा जाए। 2014 से पहले आप कहते थे एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, आप कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की C2 + 50% फार्मूले को लागू करेंगे, लेकिन 10 साल आप सत्ता में रह गए, आपने कोई बातें वो पूरी नहीं करी। और मुझे तो आज भी वो याद है, बड़े ही सीनियर मिनिस्टर, और मैं तो उनको बहुत एक समझदार और इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर मानता हूँ, पीयूष गोयल जी, क्योंकि वो जो कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं देश के, और WTO जैसे जो इंटरनेशनल जो कुछ सेमिनार्स या इंटरनेशनल कुछ प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। मुझे आज भी याद है जब 4 दौर की मीटिंग हुई, तो एक मीटिंग में जब हमारे साथियों ने पूछा कि जी मंत्री जी ये बताइए, 2011 में जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए जो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कहा था कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, वो रिपोर्ट भेजी थी माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, तो आप उस रिपोर्ट को ही लागू कर दीजिए उठा के और एमएसपी पे कानून बना दीजिए। तो माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी कहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए ये जो उन्होंने बात कही थी ये मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए कही थी, आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए उनकी इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस तरीके की एक इतना सीनियर, इतना बुद्धिजीवी अगर कोई मिनिस्टर एक बात कहता है तो फिर सच में ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि सरकार हमारी बातों को लेकर गंभीर है या नहीं। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ तमाम ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 9 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कैमरा पर्सन जगजीत दे नाल मनजोत कंग, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।